होगा। जिस तरह बच्चा स्कूल में जावे है ना, तो उसके रोज कुछ न कुछ समझ में आवे है। एक के दिन तो वो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकता, लेकिन फायदा रोज होगा, यह पक्की बात है। तो आप यो जो स्कूल है या पढ़ाई है, और इसमें परमात्मा पढ़ावे, और महाराज जी से पढ़ाने खातर भेजे है कि थम जाओ पढ़ा के आओ ना। तो आप जैसा ना गरीब स्कूल में भर्ती करा देना और आपने पढ़ाने लग गए और फिर आपके याद नहीं पावे, तो थम बहुत पिटो है ना, क्योंकि छोटे बालक तो और यह चीज तो फिर भी शुक्र है कि छोटे बालक तो पिट के अगले दिन भूल जाए। देखी है यह चीज, थप्पड़ मार दिया और 1 घंटा पाछे फिर बात करांगे ना बच्चा ते, तो उनके किते को नहीं होंगी वह चीज, कति भूल जाए। फिर मैडम के पास इतने प्यार से भाज के आऊंगे, कई बार तो नू लागे है देख इसका मारा था, और यह चीज फीलिंग बिल्कुल नहीं, इतना ही प्यार थे फिर। लेकिन बड़े होना पाछे या एक नुकसान भी हो जाए है, क्योंकि मैं इन्हें आज धमका दूँ ना, तो मन माने 5 साल पाछे फिर मिलूंगी ना, ये नू याद पाओगी या वह है जिसने मैं धमकाई थी। क्योंकि थाम है ना, गांठ बांधे रखो उनका। ये दुरानी गैर लड़ाई माची हो मन माने 15 साल पहले, ये थारी जब की लड़ाई घरा कद माची थी, जब तुम न्यारे हुए, जब तो माची थी क्योंकि रोज देखूं। लेकिन उस टाइम ने किसी ने 40 साल हो गए, किसी ने 30 हो गए, किसी ने 25-20 साल हो गए, पर देखो हम कितनी कसूता डाल गांठ बांध के रखा। हाँ, या इससे जो मैं बात नहीं करूं, इसने तो मेरी गाली बकी थी मेरी थी, या मेरी सासू बुढ़ी होगी जब जमा रोटी नहीं दूं, इसने घाट निकाली मेरे घर जब मैं आई। तो आम ये चीज़ छोटे बच्चों से बहुत सारी चीज़ सीखने की हुए हैं, क्योंकि वो पानी पर लिखी हुई बात की तरह 1 मिनट में गायब, कितना इनोसेंट मन हुआ है। तो हम सारे भी अगर इसे बन जावा तो हमारी बहुत सारी परेशानी खत्म हो जाए। तो परमात्मा आके सिखावे है यह चीज़ कि देखो तुम बच्चे हो और हमने कितने सारे खोट करे, कितने आरोप लगाए मेरे, कोई मर जा, हम 1 मिनट में नू कह दो हो भगवान ने या केक रीस कह गए, भगवान ने ठा लिया, भगवान ने मार दिया, भगवान इसके गैल पड़ रहा है, भगवान इसकी सुनदाई को नहीं, भगवान इसके गैल के करके छोड़ देगा। मतलब कितनी चीज हम मुँह खाम खा के दे। हाँ, ये मेरे गैल की मैं बूंदी बन गई और मैनू कह दू इस माता जी या माता जी पढ़ रही है मेरे गैल, तो गलत बात नहीं होगी। या क्या कड़ा पढ़ रही है बेचारी, इसने मेरे मुसीबतां से क्या लेना देना, वो मेरी अपनी करी हुई हैं। लेकिन ना, हमारी आदत क्या पड़ रही है, हम किसी न किसी ने टोई जावा हसर ठेकरा फोड़न खातर, जहाँ कोई पा जा अब उसके शर हो जावा हम, जबकि हैं वे हमारी अपनी। तो ये परमात्मा ने बताया कि जिस तरह हमने कितने सारे दोष लगाए मेरे, पर मैं ख़त्म कर दूँ हूँ सारा ने। जब मैं ख़त्म ना करूँ तो हमने इतना प्यार के कर पाऊँ। मीठे बच्चे का वह भगवान आके हमने फिर नहीं तो इतने कोट कर रखे हैं, भगवान आंधे पड़ा पड़ ले जा मारा भरगा हो। तो पर यो तो शुक्र है मारा भरगा को नहीं, क्योंकि परमात्मा ने के कहा हम प्यार का, दया का सागर कहा है, और उससे मिला पाचा बेरा पाटा है कि वो वाकई वो सारी चीज़ों का सागर है। सारी चीज भूल जा है, हमने के कोट कर रखे हैं भगवान के याद को नहीं, या चीज थम भी याद ना रखो। नुए थारे प्रति किस किस ने कोट कर रखा है, हम किस किस ने सताए, किसने दुखी करे, किसने थारे गैल के करी, वो याद रखने का क्या फायदा। भूल जाओगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी सुखी हो जाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उन सारी चीज़ों की गठड़ी बांधे रखा हाँ जहाँ ते दुखी हाँ। एक आदमी देखो कितनी हैरत की बात है, मैं अपना आज चुटकुला सुनाऊँ एक, आप हंस पड़ोगे, तड़के फिर सुना दूँ वो चुटकुला, 2-4 फिर भी हंस पड़ोगे, सारे तो नहीं हंसे। और जब तीसरा सुनाऊंगी न तो थारा में तो एक भी नहीं हंसे, नू कह देंगे हैं वो चुटकुला सुनाई जावे रोज हो है ना। लेकिन थारे गैल जो बीती जिंदगी में बहुत दुखी हुए थम, जिस दिन यह घटना हुई थी हम उस दिन भी दुखी हुए, और उस चीज़ ने 20 साल पाछे याद करके 20 साल बाद भी दुखी हो, फिर बार बार दुखी क्यों हो जब चुटकुला पर बार बार हंस नहीं सकते। तो जब हम एक चुटकुला पे 4 बार नहीं हंस सकते, आवे ना हंसी चौथी बार,
तो फिर एक के चीज ने याद करके, जिंदगी के दुखा ने याद करके ने 50वीं बार भी रोना क्यों आवे? फिर तो उस पर हंसना आ जाना चाहिए ने। छोड़ो ने, कोई आदमी नू नहीं सोचता 10 बार तो रोली इस चीज ने याद करके नहीं के मैं रोइए जाऊंगी। छोड़ा ने इस चीज ने, आदमी थामने तंग करा है, बच्चा ने थारे साथ बुरा करा, पड़ोसी थारे खराब हैं, रिश्तेदार ने थारे गैल गाट नहीं गाली, कोई बात नहीं। कितनी बार याद करोगे उस चीज ने, कितनी बार दोहराओगे किसी के आगे, उन्हें ये चीज करी, खत्म कर दो उस चीज ने। देखो आप दिवाली पे भी सफाई करा हाँ, तो आप कितना कबाड़ काटा हाँ घर में, तो सारा कबाड़ काट के नरबार उठा के गेर दें हाँ। नुए हम अपने भीतर की सफाई कदे को नहीं करते। कितनी सारी चीज हम याद करे जावा हाँ, करे जावा हाँ, रोज उसने उस गिदड़ाई जावा हाँ, और उड़े राखी ना राखा हाँ, तो कितनी सड़ांद उठ जाए। इब तारा तरबूजा खराब हो गया, हमने वो धर दिया टेबल पर, उसके ऊपर एक गाबा धर दिया, 6 सूट धर दिए। जब 2 दिन पाछे देखोगे तो थारे सूटा का हाल भी के होया पाओगा। मुँह और कि में छिड़ गया, वो दरिया रहा उड़े, घर का क्या हाल होगा? सड़ांद नहीं उठ जाएगी पूरे घर में। बाहर से कोई आदमी आओगा तो भी भीतर पड़ती है नू सूंघदा हांडेगा चुगरदा के करा क्या इतने घर ने, के सड़ रहा है अपने घर ने, के धर के भूल गए। तो बिल्कुल नुए अपने आड़े भीतर भी सड़ांद उठ रही है कितनी सारी चीजें की, और हम उसकी सफाई कर दे कुछ, क्योंकि करनी है ना आंधी, ना बुआरी ना पोचा, आड़े लाने का पोचा को नहीं, घर तो रोज बदल लिया हाँ, आए भी नया लिया वहाँ, झाड़ू भी टूट गई, पोचा भी लाना है, पर आड़े पोचा और बुआरी का तो बेरा है ना। वो थारे खातर हम पोचा और बुआरी लेके आए हाँ, भगवान लेके आया है। नू कहे सामरो इसने भी, इसमें हमने कबाड़ इकट्ठा कर रखा है नेरा, उसने सामर के गिर दो, थारा कोई काम की चीज नहीं। सोच के देखो, हम दूसरे में के लाए, याद करने की क्या जरूरत है? अरकड़ा काम आऊंगी वह चीज कि क्या मैं दरने बता सही भी को नहीं। मैं लाल सूट पहन के आई, मैं पीला, मैं गुलाबी, मेरा इतनी टूम गाली, मेरा इन की मैं नहीं गाला, मेरा घाट गाली, इन सारी चीज़ों का फायदा क्या है? लेकिन कितनी बार याद करा हाँ, टाइम नहीं खराब करा हाँ। तो ये भगवान आके नहीं, ये जो नुको है ना, काम है फुर्सत को नहीं, ये इस कबाड़ में लागे रहे हैं और के काम करे हैं। काम तो 3-4 घंटा में हो जाए घर का, यू और सारा कबाड़ इकट्ठा करने के, उससे ने दौरान के, उस सड़ांद में टाइम खराब करा। तो ये भगवान ने आके बताई 1 घंटा उसकी सफाई करने का तरीका बताऊँ मैं, फिर तो हम सुखी हो जाओगे। जुगर दिवाली ने भी आप घर की सफाई करो हो, आप खुद अपने घर ने देखोगे तो कितना नया सा लागे है ना। फालतू की चीज जब बाहर काट के गिर दिया तो नया साफ सुथरा व्यवस्थित सा जमा होया, कितना अच्छा लागे है, एकदम खुलापन महसूस हो। नुए जिस दिन आड़े की सफाई करनी शुरू कर दोगे ना, यूं कबाड़ हटान लाग जाओगे, आपने इतना अच्छा लगेगा, आप इतने हल्के हल्के हो जाओगे कि ये सारा भारीपन है, ये सारा बोझ खत्म हो जाएगा। भगवान ही बाके ने वो तरीका सिखावा। उस खातर हम रोज आपने 1 घंटा बुलावांगे, रोज 1 घंटा, घनी दूर कौन बुलावा, आप चाहे आड़े इकट्ठे हो जाइए, लेकिन रोज 1 घंटा सुनोगे तो आपने बेरा पड़ जाएगा हम क्यों कर। देखो घर के काम तो सारा दिन कराए हाँ, सारा इन्हें करने हैं, उससे भाज नहीं सकते आप, वो तो जिम्मेवारी है। लेकिन खुद ने ठीक राखने खातर खुद की खुराक भी तो जरूरी है। इब तुम 24 घंटे काम लागे रहो और न्यू सोचो आज तो काम गणा है, रोटी खाने की टाले कर दूं, तो के काम चाले है, खाना पड़ेगा जब भी तो काम कर पाओगे कि मैं। तो न्यू या आत्मा की खुराक है जो इस 1 घंटे में लोगे आप, या खुराक अगर नहीं लोगे तो बिना काम सारी जिंदगी वेस्ट चली जाएगी। नुए हाय में दिन काटने पड़ेंगे, और नुए रोंदे जी दे एक दिन मर जावांगे, चले जावांगे। नू नहीं जाना, जीवन है बहुत अनमोल, बहुत काम का है। आप और किसी के काम के चाहे और चाहे ना हो, दुनिया की तरफ से आप चाहे नू सोचते हो लोग कि ये बेकार हैं, फालतू के हैं ये, लेकिन भगवान नू कहे मेरे काम के हो, और काम के इतने बना दे है वो कि फिर लोग याद करें, आपकी बात सुनन खातर तरसेंगे, इतने कीमती बना दे, गारंटी दे है भगवान। नू कहता हम मेरी बात सुन के तो देखो, हमने मैं इतने कीमती बना दूंगा कि थारी एक एक बोल का महत्व होगा। इब हम सारे चुपचाप बैठ के मैंने सुनो हो, मैं उसकी बात सुनाऊँ हूँ जानते सुनो हो ना तो मेरी क्यों सुनन लग गया कोई।
तो परमात्मा हमने सुना सुना के सिखा सिखा के इतने लायक बनाते हैं, और वो आप कदे भी बन सको हो, उसमें कोई नू नहीं कह सकता इब तो मैं 70 साल की होगी, मैं 80 साल की होगी। आप मरण के टाइम पे भी कर सका हाँ यो काम, और छोटे पणते जितना करांगे उतना सारी जिंदगी काम आवेगी। ये बालक अगर 10 साल का ही समझदार हो जा तो वो 90 साल तक जीवेगा, तो वह समझदारी उसके काम में आवेगी। तो न्यू परमात्मा हमने ही समझदार बनावे, ठीक है। तो ज्ञान तो आज आपने बहुत सुन लिया, जबकि सुनाने लाग रहे हैं। इब मैं आपकी, क्योंकि ज्ञान सुनते सुनते भी कई बार हार जा हैं, थकान तो नहीं होगी आपके। इब मैं तार दूँ हो भी गई होगी तो नहीं, गीत सुन के थकान उतर जाएगी।